हेलो हेलो हाँ जी यार, ये आई थिंक माइक बहुत सारे लोगों के ऑन है और इको हो रही है, आवाज बहुत ज्यादा हो रही है। जी जी, इको ज्यादा हो रही है। मैं सबके माइक म्यूट करने लगा हूँ, फिर अपना अपना जिसने बोलना वो अनम्यूट कर लेगा, ठीक है। हेलो हेलो सही सर, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, एक्सप्लेन करो जी जी, बस ये इसमें ये पहले तो ये सिंपल लोड था ना, ये इसमें मैंने जो आज कोडिंग की है वो इसमें वैल्यू चेंज के ऊपर जो है ना, ये ग्रिड व्यू में लोड हो रहा है और यहाँ पे इसके कॉम्बो बॉक्स के अंदर लोड हो रहा है। वेरी गुड, अच्छा है, यूनिक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। इसमें जो ग्रिड व्यू का जो मैंने और इसका जो कोड लिखा था, जी सर, नजर आ रही है इसमें? ये एक जो है ना इसके अंदर डेटा लिस्ट के जो है ना वो आ रहे हैं सारे, तो इसका जो फॉर्म है ये लैपटॉप थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम करता है। ठीक है सर, इसका जो ग्रिड व्यू में लोड हो रहा है उसका जो मैंने फंक्शन बनाया है ये वाला है। आप कल से एक स्टेप पीछे हो, ये तो हम ये चीजें कल हमने फॉर्म 1 से रिमूव कर दी थी। जी जी, नहीं वो उसी फॉर्म को मैंने जो है ना वो थोड़ा अपडेट कर दिया था, ग्रिड व्यू उसमें डाल दी थी मैंने, तो ग्रिड व्यू में लोड किया डाटा। सही, 5 ग्रिड व्यू कहे थे, वो लड़का दिखाएगा हम। नेक्स्ट पर्सन दिखाया जिसने टॉस किया। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? सर आ रही है, शेयर नहीं कर रहा स्क्रीन, सर कोई भी शेयर नहीं कर रहा। चलो मैं रैंडमली बोलता हूँ, नूर, वो जंगी जो है वो कल भी शेयर नहीं की थी उन्होंने स्क्रीन। नूर जंगी जो जर्मनी से हैं, फैसलाबाद के स्टूडेंट हैं, वो स्क्रीन शेयर करें प्लीज। आज नहीं नजर आ रही इधर, वो है नहीं है। सैयद अली रजा आपने काम किए? सर नहीं, मैंने नहीं किया सर। सर अहमद हाँ शुराम ठीक का है, आप नाम सफर ऐड पे नहीं थे आज। होगा। हाँ आप सफर पे थे। आपके अलावा नेक्स्ट जो है शारम है मंडी बॉलदीन से। उसका ऐड ही नहीं हो रहा, मेरा ख्याल है। लिंक दोबारा से शेयर कर दो तैमूर। और अगला लड़का जी जाहिद अनवर ने भी दिखाया, एक एरर था। ताहिर भैया आपकी क्या सूरत हाल है? चलो कोई भी शेयर कर दो। राशिद भाई आप ही कर दो, आप सर राशिद भाई भी काम किया, अच्छा क्यों? जी सर।
सर मैंने इसे शो तो कब्बो में आइडिया था मेरा करवाने का, लेकिन वो मैं टाइम नहीं सर मुझे मिला, मैं फौतगी पे चला गया था, तो इसलिए फिर जल्दी जल्दी में मैंने ऐसे ही किया है। और बाकी बैक तो खास नहीं, बस वही जो कल वाला था वो आइडिया बहुत अच्छा था सर, तो मैंने उसी को ही आगे लेके चला हूँ। ये चीज ये मैंने अपडेट कर दी थी लिस्ट, ये वाली। सही सही जो आपने वो सर समझ नहीं आई सर, क्या कहा आपने? रन करो ना यार, रन करो। जेंडर का डाटा इसमें मैंने सर ये 2 कॉलम्स ही शो करवाए हैं सर इसमें, बाकी सारे मैंने क्या करने, तो ये इसमें शो नहीं हो रहा आपका। मैं सर दोबारा करता हूँ सर। नजर आ रहा है सर? जी क्या सर। बात है। हाँ जी, हाँ जी, ये ना मैंने सर ये 2 कॉलम में मैंने शो करवाए इस टेबल में से, बाकी फिर मैंने कहा कि क्या करने, तो मेन चीज तो ये थी, तो फिर मैंने ये शो करवा दी 2 कॉलम। अच्छा कोड दिखा दो जरा। कोड सर कोई खास इसमें मतलब चेंज नहीं है, वही मतलब जो हमारा कर वाला था उसी को ही मैंने मॉडिफाई किया है। स्टोर प्रोसीजर सर मैंने इसमें बनाया था न्यू, और ये इसका बैक वाला इसकी जरूरत इसमें नहीं थी, और उसके अलावा नहीं ये कॉल आप ये कर रहे हो ना, लोड डाटा इनटू डाटा ग्रिड व्यू, ये वाला फंक्शन दिखाओ। जी सर ये वाला फंक्शन, सर ये वाला फंक्शन इधर ही इसको है ना सर, ये हाँ, देखना सर। इसको आपने उधर लेके जाना है वो गेट डाटा लिस्ट में, इस फंक्शन को। सर डेटा लिस्ट वाली क्लास तो ये वाली है ना सर, ये वाली। हाँ जी, यहाँ ये नाम का है। और ये वाली सर लिस्ट मैंने अपडेट कर ली थी, क्योंकि कल हमने 5 लिखे थे ना, बाकी रह गए थे, तो वो मैंने ये वाली लिस्ट अपडेट कर ली, और स्टोर प्रोसीजर और बनाया। अच्छा सही। हाँ जी सर। मैं कह रहा हूँ ये जो, हाँ ठीक है, सही है। ठीक है सर। सर मैं ना इसे कॉम्बो में करके एक ही डाटा ग्रिड में करवाना चाह रहा था, क्योंकि सर ऐसे अच्छा नहीं ना लगता कि मतलब 5 डाटा ग्रिड में डाटा शो, लेकिन सर ना मैं यकीन करें सर मुझे टाइम नहीं मिला, मैंने वैसे ही करना था ये, तो मतलब मैंने नहीं सर वो शायद आपको टास्क सर नहीं याद। था, तो अच्छा सर वो मैंने टास्क ना नहीं था, टास्क जी ठीक हो गया सर, वो मैंने ना शाम को सर आपको इसलिए कॉल की थी, वो ना कॉल अटेंड नहीं हुई, वो मैंने यही आपसे पूछना था कि क्या मैं ऐसा कर लूं, वो फिर अटेंड नहीं हुई, तो फिर मैंने उसके बाद मैं जनाजे पे चला गया, तो उसके बाद फिर ऐसे ही। राशिद भाई ये फरहान आज नए ऐड हुए नए स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, इनको भी ले लीजिएगा अपने साथ। ठीक हो गया सर। हाँ फरहान अच्छा सर, इस कोड को थोड़ा, फरहान नाम है, मैं सर ग्रुप में व्हाट्सएप ऐड हो मैसेज गया, पे मेंशन कर दूं, ठीक हो ऐड गया हो सर। गए, हाँ मैं मेंशन कर दूंगा उन्हें। जी सर ठीक हो गया। चले नेक्स्ट पर्सन जो है वो अभी थोड़ा सा इसी को जरा डिजाइन करें यार, मजीद इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करनी है हमने आज इसमें सर एक और डाटा ग्रिड व्यू ऐड इसमें ना, इसको नाम देते हैं क्या नाम देना सर? प्रोडक्ट। और इसके साथ राइट साइड में 5 कम्बो बॉक्स बनाए। जी सर
अली ये लो। यमी। पहले वाले को लिखें कंट्री, पहले पे टेबल लगा दें कंट्री की। हाँ जी सर, कम पहले का हो गया सर नाम कंट्री। लेबल भी लगा दो ना कंट्री। जी सर, वो मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं तैमूर भाई, क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। जी हो रही है। जी सर। नीचे प्रोविंसेस, इससे नीचे डिस्ट्रिक्ट्स। सिटीज। हाँ सिटीज, उसके बाद लास्ट में कुछ और लिख दो जो इस हिरार्की में नीचे आता है। सर तहसील के बाद सिटीज आ रहे हैं। ठीक है। हाँ इसको सर डिस्ट्रिक्ट फिर के बाद तहसील है और उसके बाद सिटी है। ठीक है सर, इसको फिर तहसील कर लेते हैं सर, और दूसरे वाले को सिटी कर।
सदा आवाज कम करो। बैकग्राउंड पे कोई नॉइस है यार, इसको रिमूव कर दे प्लीज। हाँ जी सर। सर बैकग्राउंड में क्या सर? शोर है माइक में ना, किसी के माइक में शोर है, इसको कम कर दें। माइक बंद करवा दें। सर इसमें वैल्यूज खुद देनी है या वो उसको क्या करना है सर? मैं फिर बता दूं वैल्यूज। अच्छा अभी इसका सिनारियो ये समझे यार, सॉरी, इसका सिनारियो कुछ इस तरह से, लोड होगी ना। हाँ जी सर। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सर आ हाँ रही जी है। सर। जब एप्लीकेशन लोड होगी ना सबसे पहले, हाँ जी तो इस फॉर्म में सिर्फ कंट्री वाले कम्बो बॉक्स में डाटा होगा, ठीक है। जी। और जब कोई बंदा, और वो भी बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट नहीं होगा, उसका सिलेक्टेड इंडेक्स 0 होगा। अब जब कोई बंदा कंट्री सिलेक्ट करेगा तो उससे मिलते जुलते प्रोविंसेस नीचे वाले ड्रॉप डाउन में लोड हो जाएंगे, ठीक है। जी। फिर प्रोविंसेस को जब कोई सिलेक्ट करेगा तो उस प्रोविंस की स्पेसिफिक प्रोविंस, जैसे कि देखो कंट्री सिलेक्ट किया ना पाकिस्तान, तो प्रोविंसेस वाले कम्बो बॉक्स में आना चाहिए पंजाब, केपी के और जो हमारे प्रोविंसेस हैं। इसी तरीके से अगर हम कोई और कंट्री सिलेक्ट करते हैं तो उसके प्रोविंसेस आने चाहिए। जब प्रोविंसेस सिलेक्ट करेंगे तो स्पेसिफिक उस प्रोविंसेस के सिटीज और सॉरी डिस्ट्रिक्ट्स इस कम्बो बॉक्स में नजर आने चाहिए। जैसे कि मैं पंजाब सेलेक्ट करता हूँ प्रोविंस, तो इसमें नीचे आना चाहिए लाहौर, गुजरात और ये वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। गॉट इट? जी सर। और जब मैं लाहौर को स्पेसिफिक सिलेक्ट करूं डिस्ट्रिक्ट में, तो सिर्फ लाहौर की तहसीलें मुझे नीचे नजर आनी चाहिए। और उसके बाद किसी स्पेसिफिक तहसील को सिलेक्ट करूं तो उस तहसील के अंदर जो सिटीज हैं वो मुझे नजर आने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया सबको? जी सर, कि जो कंट्री पहले जो सिलेक्ट होगा उसी के है जो प्रोविंस हैं, और फिर जो प्रोविंस को सिलेक्ट करना फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सो ऑन सो फॉर। हाँ सर ये नेस्टेड ये लूप में काम होगा ना अब ये? नहीं, कोई नेस्टेड लूप में काम नहीं होगा। ये कल हमने काम किया था अली की क्लास में, हाँ जी। उसी से मिलता जुलता काम होगा। वो जो अली का इशू था ना, वो देख लीजिएगा वीडियो कल की। ये हाँ आप जी। लोगों का वीकेंड का टास्क है अभी, जी इस वीक का जो असाइनमेंट है। उसके जी। अलावा दूसरी असाइनमेंट क्या है कि प्रोडक्ट का जो ग्रिड व्यू है इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें। हाँ, यहाँ पे क्या लोड होना चाहिए, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स विद देयर, इसको ये जो प्रोडक्ट्स वर्ड है ना, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दो, ऊंचा कर दो इससे ना। हाँ यहाँ पे हमने दिखानी है लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट विद देयर कैटेगरी, ब्रांड। दो ही फॉरेन कीज आ रही हैं ना? जी दो ही हैं। हाँ, और ये जो लेबल है इसको जरा कॉपी करो, प्रोडक्ट्स वाली लेबल को कॉपी करो और इस ग्रिड व्यू के शुरू में लगाओ, ग्रिड व्यू के स्टार्ट में। कॉपी करके। जी मैं करता हूँ सर। हाँ, इसको शुरू में, जो शुरू में लगानी है उसे नीचे ले आओ ग्रिड के पास, यहाँ पे। और जी इसके सामने एक टेक्स्ट बॉक्स लगा दो। और इसकी आगे दो मजीद कापियां बना लो, इस लेबल और टेक्स्ट बॉक्स की दो कापियां मजीद बनाओ।
और एक सर्च का बटन भी इसके आगे लगा दो। ग्रिड को थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लो राइट साइड पे। सर्च का बटन, हाँ सर्च का बटन, एक बटन लगा दो, उस पर लिख दो सर्च। ग्रिड को राइट साइड पे इसके बराबर कर दो, बटन के बराबर। ठीक है, ठीक हो गया सर। ये जो पहला आपका सेक्शन है कंट्री, प्रोविंसेस, डिस्ट्रिक्ट्स, तहसील और सिटी वाला, ये आपकी कल की डे की असाइनमेंट है, कल रात को आपने सबमिट करवानी है। ठीक है जी सर। और जो अगर आप दोनों कर सकते हो आज और कल के दिन में, अच्छी बात है। अदरवाइज जो ऊपर वाला है जो सेक्शन है वो कम्बो बॉक्सेस वाला, वो आपने कल जमा करवाना है, और ये जो दूसरा सेक्शन है ये आपने मंडे को जमा करवाना है। ठीक है, अब सिनारियो समझो। पहला क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया। हमजा सोहेल, आपको क्वेश्चन की समझ आई है? हमजा सोहेल सर मैं जी, इस बारी ज्यादा नहीं पूछ रहा मुझे क्वेश्चन तुम बताओगे समझ आई है कि नहीं आई? सर, बस सिर्फ आ रही है। हाँ जी सर। तैमूर रिकॉर्डिंग ऑन है? जी सर ऑन। सही, अच्छा चलें, राजी भी आ गया जी, राजी भी आ गया। 20 हो गए, एक मिसिंग है। 21 थे ना टोटल? जी सर। वो कौन मिसिंग है? चेक करो अपने अपने, कोई जानने वाला सर कोई नूर मिसिंग है? जंगी आया था अभी, नूर जंगी वो सर अभी हमजा सुहेल ही मिसिंग है सर, वही नहीं आ रहा। हमजा सोहेल ये भी आ गया था। मैं एंटर हूँ कब से। सर नूर आईडी जंगी मिसिंग है, लास्ट में वही आया था अभी थोड़ी देर पहले, पहले वाली सलमान, मीटिंग। ये जंगी का कोई इशू है? चेक करो जरा। ओके सर, मैं पता करता हूँ। अच्छा चलें जी, क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा फर्स्ट टास्क है जो आपने कंप्लीट करना है। चलो मैं इसमें जो है ना वो डेज की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता, आप मंडे तक किसी भी तरतीब से कर लो, मेरे लिए वो ओके है। मैं कोशिश करूंगा संडे नाइट को आपका टास्क चेक करूं, मंडे पे किसी ने डिपेंड नहीं करना, चूंकि मंडे को हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस चीज के लिए। पहला क्वेश्चन ये है कि बीइंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड यूजर ने आपको रिक्वायरमेंट दी है कि मैं जब कस्टमर का फॉर्म फिल करता हूँ ना तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। तैमूर रिकॉर्डिंग ऑन है? जी सर ऑन है। सही, तो मुझे ये रिक्वायरमेंट होती है कि जब मैं कस्टमर की रजिस्ट्री करूं या उसे उसकी रजिस्ट्रेशन करूं तो मैं उसका कंट्री सिलेक्ट करूं तो उस स्पेसिफिक कंट्री के प्रोविंसेस लोड हो जाएं। प्रोविंस सिलेक्ट करूं तो उस स्पेसिफिक प्रोविंस के अंडर जो डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं वो लोड हो जाएं। डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करूं तो उसके अंडर तहसीलें लोड हो जाएं, और तहसील को सिलेक्ट करूं तो स्पेसिफिक उस तहसील के अंडर जो सिटीज आ रहे हैं वो लोड हो जाएं। बीइंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आपको इसका डेटाबेस डिजाइन भी खुद करना है। आपने एसक्यूएल का कोर्स भी कर लिया, यूजर मैनेजमेंट भी कर लिया है, अपना पीओएस का डेटाबेस भी बना लिया है। तो अभी जो डेटाबेस से रिलेटेड टास्क है वो अभी आज मैं फर्स्ट टाइम आपको दे रहा हूँ कि आप लोगों ने ये क्या करना है, इसका डेटाबेस डिजाइन खुद करना है। हर बंदे ने अपनी एफर्ट्स है ना, और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। कल हमने अली का तो चलो सिनारियो, अली वाला सिनारियो भी मिलता जुलता ही था, उसमें 2 टेबल्स थे, ये 5 टेबल्स बन गए हमारे पास। बहरहाल ये डेटाबेस डिजाइन आपने खुद करना है, और ये रिक्वायरमेंट है एंड यूजर की, और ये इसी तरीके से काम होना चाहिए। हिंट के तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि कल की क्लास को लाजमी देख लीजिएगा एंड से, जो स्पेसिफिक अली का टास्क था जिसमें हमने इवेंट्स को थोड़ी देर के लिए ऑफ किया था, दोबारा से ऑन कर लिया था, उसको देख लीजिएगा। और वन मोर थिंग, कोड शुड बी जेनेरिक, रेपिटेशन कोड की नहीं होनी चाहिए। क्लास में कोई फंक्शन बना होना चाहिए, या 2 फंक्शन या 3 फंक्शन या 1 फंक्शन, कोड जेनेरिक होना चाहिए। सही है? यस सर। सही। सिर्फ 20 लोगों में राशिद तक मेरी आवाज पहुंची है। नहीं सर, पहुंचिए सर। जी जी हमें सर। भी पहुंची है लेकिन वॉइस नहीं ठीक है निकल सर। रहा। वेरी गुड, वेरी गुड, साउंड्स गुड। अच्छा, ये हमारा पहला टास्क जो आज का आपको असाइन हुआ है। हमजा सोहेल, आपको समझ आया कि आपके लिए मैं एक दफा फिर रिपीट कर दूं? ओ सर आज नहीं रिपीट करना था, सही। पूछ रहे। अच्छा, अब जो हमारा नेक्स्ट टास्क है वो ये है
कि आप लोगों ने ये, मैं इसलिए इसकी कम्प्लेक्सिटी लेवल को इंक्रीज कर रहा हूँ ताकि आपका दिल लगे इस चीज में ना, आप इसमें स्टक हूँ, आप का एक चीज में 2 4 6 घंटे स्टक रहे हैं आप, ताकि आपको ना इससे वो क्या कहते हैं क्रेज होना शुरू हो जाए, आप रातों को जागना शुरू हो जाए। जैसे पहले दिन टास्क दिया तो लड़कों ने 4 4 बजे तक ना लड़के जागे रात को, और 4 बजे किसी का हुआ है, किसी का 3 बजे हुआ है। मैं आपसे वो चीज करवाना चाह रहा हूँ अभी इस स्टेज पे ना, कि अगर अभी इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे तो फिर कल को काम करना आपके लिए आसान हो जाएगा। सही सही है सर। जो पहला टास्क है उसमें कम्प्लेक्सिटी लेवल इस तरह से इंक्रीज हुआ है कि आप ऑलरेडी जेनेरिक कोड से कम्बो बॉक्सेस में डाटा लोड करना जान चुके हुए हैं। सही है ना? सही है। और जो हमारा ओल्ड वे है वो मैंने कल अली को करवा दिया था, वहां से देखोगे तो आप उससे मिलता जुलता कोड लिखोगे तो आप कर लोगे, दैट्स नॉट अ बिग डील। अभी कम्प्लेक्सिटी लेवल किस चीज पे इंक्रीज हुआ है कि मैं चाह रहा हूँ कि उसी टास्क को आपने जेनेरिक वे में करना है। गॉट इट? ठीक है। नेक्स्ट टास्क हमारा क्या है? डाटा ग्रिड व्यू में डाटा लोड करना। ऑब्वियसली आप लोग पहले दिन से डाटा ग्रिड व्यू में बार बार डाटा लोड कर रहे हो, बार बार डाटा लोड कर रहे हो, और ये चीजें करवाने का मकसद क्या है? देखो, एंड यूजर जब भी एप्लीकेशन को यूज करेगा तो उसे हमेशा जरूरत होगी डाटा की। डाटा इधर लोड हो जाए, डाटा इसमें ऐसे लोड हो जाए, डाटा ऐसे डिस्प्ले हो जाए, मैं ये सर्च कर सकूं, कम्बो बॉक्स में ये डाटा आ जाए, लिस्ट बनी हुई इसकी आ जाए, इसकी आ जाए, इसकी आ जाए। वो हमेशा बात ही डाटा की करेगा, उसके बिहाइंड जो लॉजिक यूज हो रही है उसका उसके साथ कोई वो क्या कहते हैं कोई तल्लक नहीं है। और इससे इतना ज्यादा एफिशिएंसी पे भी फर्क नहीं पड़ता, अगर चाहे आप कोड डुप्लीकेशन कर रहे हो तो इतना ज्यादा इस लेवल पे एफिशिएंसी भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी जिंदगी आसान हो जाती है। जहाँ पे आप 10 लाइनें कॉपी करते थे वहां पे आप एक लाइन कॉपी करके लिखते हो, लिस्ट डाटा डॉट लोड डाटा इनटू कम्बो बॉक्स, दैट्स इट। लिस्ट डाटा डॉट लोड डाटा इनटू डाटा ग्रिड व्यू। आने वाले जो हमारे ट्यूटोरियल्स होंगे हम इस लिस्ट डाटा को भी यहाँ से खत्म कर देंगे, हम सिर्फ DLL को यूज करेंगे। हम अपनी क्लास लाइब्रेरी बनाएंगे, कस्टम ORM जो लिखा हुआ था कोर्स कंटेंट्स में, और फिर उस क्लास लाइब्रेरी को आप पूरी जिंदगी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं। सही है? सही है सर। बहुत आला सर। हाँ, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ये। अगर अभी का सिनेरियो क्या हुआ था, हमने सबसे पहले फार्म में कोड लिखा, फिर फार्म से हमें जरूरत महसूस हुई कि दूसरे फार्म्स में भी इस कोड की जरूरत हो सकती है, तो हमने क्लास बना दी, क्लास के अंदर फंक्शन बना दिया। ऑब्वियसली आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और कल आपने नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, परसों नया करना है, हर प्रोजेक्ट में इन चीजों की जरूरत होगी, तो हम इसके लिए कस्टम ORM या फिर आप उसे क्लास लाइब्रेरी को वो बनाएंगे। तो आप सिर्फ उसका DLL इंपोर्ट करोगे और अपने सारे फंक्शंस को यूज करोगे। वो हर बंदे के पास ना कोई उसके पर्सनल टूल्स होते हैं, तो मैं आप लोगों को 40 लोगों को वो टूल प्रोवाइड करूंगा। आपके पास हर एक के पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का टूल होगा, जो आप सॉफ्टवेयर 10 दिन में बनाते हो वो आप 2 दिन में बना लोगे। एफिशिएंसी भी बेहतर होगी, कोड का बर्डन भी कम होगा, और आपकी जो लाइफ है, प्रोडक्टिविटी है, वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह जी। नेक्स्ट टास्क है हमारे पास ये कि डाटा ग्रिड व्यू में डाटा आप लोगों ने लोड कर लिया है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला है कि डिस्प्ले लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स विद देयर कैटेगरी एंड ब्रांड। आप ऑलरेडी इस चीज पे काम कर चुके हुए हो। बेटर ये है कि ये जो आपने जो लिखा है ना, क्या कहते हैं उसको राशिद भाई, हाँ जी सर। ये प्रोडक्ट्स इसको कर दो कैटेगरी और अगली को कर दो ब्रांड, और इनके आगे जो 2 डब्बे लगे मैंने उनको चेंज करके ड्रॉप डाउन कर दो, तो आपके लिए काम करना ज्यादा आसान हो जाएगा। कैटेगरी और ब्रांड और ब्रांड्स। नहीं, सर ब्रांड। जी सर। और सर आपने क्या फरमाया? ड्रॉप डाउन लगा दो टेक्स्ट बॉक्सेस के बजाय, क्योंकि ड्रॉप यहाँ डाउन सर से हम वैल्यू मेंबर पास कर सकते हैं ना, तो वैल्यू मेंबर फॉरेन की होगा तो वो आपको कोई एक्स्ट्रा जॉइन नहीं यूज करने पड़ेंगे सर्च के ऑपरेशन में। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया सर, मैं करता हूँ। रिमूव कर दो, इसकी जगह पे ड्रॉप डाउन लगाओ 2 सर। ये ऊपर से कॉपी कर लो, कैटेगरी पे भी चाहिए ना और ब्रांड पे भी चाहिए। ठीक हो गया। कम्बो और जो नए लोग हैं जैसे कि फरहान आ जाए हैं, कल सईद भाई ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने हमें ज्वाइन किया था,
और एक दो और लड़के हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया था, वो स्टिल कांटेक्ट में रहेंगे राशिद भाई से, तैमूर भाई से, अली रजा से, जो वो क्या कहते हैं पुराने लोग हैं, उनसे कांटेक्ट में रहेंगे। कहीं पे उनको मसला आता है वो अपने इश्यूज, आज मैं इसीलिए मजीद जो है वो नहीं पढ़ा रहा, बस ये चीज़ें जेनेरिक करवा रहा हूँ थोड़ी सी, ताकि जो पुराने लोग हैं वो भी बिजी हों और जो नए लोग हैं उन्हें थोड़ा सा टाइम मिल जाए। कल का दिन भी है, आज की रात भी है, परसों कल की रात भी है, कल का दिन भी है, फिर संडे की डे और नाइट भी है। तो जितने भी टास्क हैं वो सारे आप लोग कवर कर लो, ताकि मंडे को जब हम काम करें तो हम सब एक लेवल पे हों, एक स्टेज पे पहुंचे हों इंशाल्लाह। कल क्लास नहीं हो रही सर, कल और परसों? नहीं, सैटरडे संडे ऑफ है, ओके सर। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं। जी सर। हाँ ओके सर, ओके। मंडे टू फ्राइडे जो है ना वो क्लासेस हैं, 2 दिन जो है वो जरा आपकी एबिलिटी को टेस्ट करेंगे। अभी फर्स्ट वीक है ना, तो इंशाल्लाह ये कम्प्लेक्सिटी और ये काम, पिछले वीक आपने एक्स्ट्रा क्लासेस दी हैं दोनों। हाँ वो एक्स्ट्रा थी ना, वो नए थे ना बच्चे, अभी ये आस्ता आस्ता पुराने होते जा रहे हैं, अभी इन पे बर्डन पड़ना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, तो फिर ये खुद सीख जाएंगे सारी चीजें। तो जैसे कल हमने वो जी ग्रिड व्यू के हम ले सकते, उसके लिए हम ग्रिड व्यू में क्या कैसे लेंगे, जैसे ग्रिड व्यू हम कैसे कॉल कर सकते हैं? ऑलरेडी इस पे ग्रिड व्यू पे ना बहुत ज्यादा बात हो चुकी है, यूजर मैनेजमेंट का सिस्टम, उसमें हमने 3-4 जगह ग्रिड व्यू को यूज किया है, जो हमारी कल जो इन्होंने क्लास यूज की ना, डाटा लिस्ट क्लास, जी सर काइंडली जरा उसको ओपन कीजिएगा, उसमें वो जो फंक्शन है ना वो एक दफा दिखा दें। राशिद आपने ये कोड जो है ना हमजा सोहेल राशिद या कोई भी जिसने भी लिखा है वो शेयर कर देगा। जी सर। सर ये वैसे मैंने ओपन ग्रुप कर में दिया कर दें। तो ये इसमें ना वो कम्बो, जैसे हमने कम्बो के लिए अलग लिया था ना कि हम कम्बो बॉक्स ही पास कर देते थे उसको, वो पूछना था कि ग्रिड व्यू कैसे पास कर सकते हैं? कम्बो बॉक्स की जगह पे ग्रिड व्यू लिख दोगे तो वो पास हो जाएगा, बस दैट्स इट। सर वो नहीं आ नहीं रहा। मैंने ग्रिड व्यू ही पास किया था, वो एज इट इज बस वैसे ही होता है, वो पैरामीटर की डाटा टाइप ग्रिड व्यू कर देंगे। भैया फंक्शन की बात कर रहे हैं, फंक्शन की हमने फंक्शन में एज इट इज ही आ जाएगा ना सर, जिस तरह कम्बो बॉक्स था। भाई ये देखें, बाकी कोड ये देखें भाई, यही मैं पूछ रहा था, डाटा ग्रिड व्यू ठीक हो गया? ठीक हो गया भाई? कम्बो बॉक्स पैरामीटर नेम भी नहीं चेंज किया आपने जी? वो उसकी खैर ये, उसकी खैर ये। अच्छा वापस जाओ जिधर हम थे यार। जी सर। अच्छा, अब नेक्स्ट टास्क जो है हमारा वो ये है कि इस डाटा ग्रिड व्यू में डाटा लोड हो जाना चाहिए जॉइन से, क्योंकि हमें पता है कैटेगरी और ब्रांड्स के नाम दिखाने हैं, जॉइन आप लगा लोगे बहुत अच्छी बात है। और जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि इसमें आईडी का कोई भी कॉलम मुझे नजर नहीं आना चाहिए। अच्छा सर। टेबल की प्राइमरी की लोड हो डाटा ग्रिड व्यू में, लेकिन वो नजर ना आए। ओके। बाकी कोई आईडी नजर ना आए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब बंदा सर्च पे क्लिक करे तो जो प्रोडक्ट नाम, जो कैटेगरी और जो ब्रांड उसने सेलेक्ट किया हो, सिर्फ उससे रिलेटेड डाटा नीचे ग्रिड व्यू में डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। लेकिन अगेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये काम भी जेनेरिक वे से होना चाहिए, कोड की रेपिटेशन नहीं चाहिए। इंशाल्लाह सर नहीं होगी। लाइक पहले ब्रांड सेलेक्ट करेगा यूजर, फिर कैटेगरी, और उसके बाद जब टाइप करेगा प्रोडक्ट में तो वो नीचे ड्रॉप डाउन शो हो जाए उससे रिलेटेड। ड्रॉप डाउन नहीं, ग्रिड व्यू में डाटा शो हो जाए बस। लेट्स से मैं प्रोडक्ट्स में लिखता हूं ओप्पो। अच्छा ग्रिड व्यू में, ठीक हो गया, ठीक हो गया। हाँ। मैं इसमें कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जा रहा कि सिर्फ कैटेगरी सिलेक्ट करे तो कैटेगरीज, उस कैटेगरीज के अंदर जो प्रोडक्ट हैं वो आ जाएं, वो मेरा मकसद नहीं है जी। मैंने सिंपल वे बताया कि तीनों फील्ड उसने फिल करनी है, कोई भी लिख दे नाम जी, और जब सर्च पे क्लिक करे तो डाटा लोड हो जाना चाहिए। वो ऑलरेडी मतलब यूजर मैनेजमेंट में हम लोग कर चुके हुए हैं, इजंट इट? ठीक। यस सर, बिल्कुल। हाँ, सिर्फ उसको हमने जेनेरिक वे में अब करना है। जी सर, हो जाएगा इंशाल्लाह। वी विल ट्राई आवर लेवल हो जाएगा तो फिर उसको, इसका मतलब है उसको क्वेश्चन समझ आ गया मेरा। इसमें जो है वो तीनों बॉक्सेस में लिखनी पड़ेगी रिक्वायरमेंट, या किसी एक के बस प्रोडक्ट सर्च करें या सिर्फ कैटेगरी या सिर्फ नहीं? देखो हमारा पर्पस, हम कोई ये सॉफ्टवेयर में तो नहीं यूज कर रहे। जब अपने सॉफ्टवेयर में यूज करेंगे फिर ये सारी चीजें करेंगे। अभी हमारा मकसद कुछ और है, हम जेनेरिक्स को सीख रहे हैं, फंक्शंस को, क्लासेस को सीख रहे हैं
कि हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से फंक्शंस और क्लासेस कैसे लिख सकते हैं। जैसे हमने कम्बो बॉक्सेस के लिए लिखा था, अब हमारा पास रिक्वायरमेंट क्या है, पैरामीटराइज्ड जेनेरिक फंक्शन हो जिसमें हम पैरामीटर्स पास कर सके। इसी तरीके से जैसे कल आप लोगों को असाइनमेंट दी थी आपने, आज माशाल्लाह सब लोगों ने तकरीबन कर लिया कि डाटा ग्रिड व्यू में सबका डाटा आ रहा है, जेनेरिक फंक्शन से आ रहा है, एक अच्छी बात है। ऐसा आप लोगों ने आज से एक हफ्ते से पीछे चले जाओ, जब से डेवलपमेंट कर रहे हो, शौक रखते हो, ऐसा कभी आप लोगों ने सोचा भी नहीं था। नहीं सर, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सुना ही नहीं था। हाँ, फिर मैं इसीलिए कहता हूँ कि आपके 5000 पूरे हो गए। सर इसमें तो कोई शक ही नहीं है। राव भाई ये क्वेश्चन है ज्यादा हो गए हैं आपके। जी, इस तरह है कि जैसे सर्च में जाना है, इसमें हर दफा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। जैसे प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली और उसके बाद कैटेगरी, फिर ब्रांड और डिफरेंट, मतलब हर सिनेरियो में डिफरेंट सर्च जो है वो जेनेरिक फॉर्म में। जी नहीं, डिफरेंट नहीं है ना। देखिए ताहिर भाई, बेसिकली हमें 3 पैरामीटर, हमारे पास ऑलरेडी फंक्शन बना हुआ है ना जो डाटा ग्रिड व्यू से लोड करके लेके आ रहा है जी। हमें सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, 3 पैरामीटर्स देने हैं, लेकिन वो पैरामीटर्स 3 नहीं हो। जेनेरिक का मतलब क्या है कि मैं 1 दूं तब भी वो फंक्शन मेरा काम करे, 2 दूं तब भी काम करे, 3 दूं तब भी काम करे। ठीक ठीक, और 10 दूं तब भी काम करे। ठीक है, समझ गया। ठीक हो गया सर, ये फंक्शन ठीक है, सबको समझ आ गया क्वेश्चन की? सर इसमें सर एक चीज है कि इसको सर एक इसमें एक बात समझा दें सर, इसका फ्लो क्या बनेगा कि पहले हम प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, फिर उससे रेलेवेंट उसकी कैटेगरी शो होगी यहाँ पर और यहाँ उसका ब्रांड शो होगा, और फिर सर्च करेंगे तो तीनों में जो चीज होगी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। इस तरह से हम करेंगे? सॉरी, अभी रिपीट करें जरा, क्या कह रहे हैं? सर मैं ये कह रहा हूँ कि सर हम जो यहाँ पे सर्च करेंगे ना सर, उसका जरा फ्लो समझा दें कि पहले हम प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे और उसके बाद फिर हम कैटेगरी में उसकी कैटेगरी मेंशन करेंगे और ब्रांड में उसका ब्रांड मेंशन करेंगे। जबकि सर ये कैटेगरी और ये ब्रांड ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये कोई एक चीज नहीं है। हाँ ठीक है सर। और फिर जब हम सर्च करेंगे तो वो हमें सर्च का रिजल्ट किस चीज का लेकर आए, इसका या ये इसका और इन दोनों का? तीनों का वेयर क्लास लगेगी ना। देखो मैं लेकिन सर कैटेगरी और ब्रांड सर अलग चीजें है। कैटेगरी में हमने लिखा है इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्सेसरीज और ब्रांड में हमने लिखा है एप्पल या सैमसंग। तो नहीं आना चाहिए ना रिजल्ट, ना ये रिजल्ट, वी डोंट केयर। ठीक हो गया सर। रिजल्ट तभी आए जब मैचिंग कंडीशन जो है ना हमारी रिक्वायर्ड जो क्यूरी है वो मैच करे। वेयर कंडीशन में लगा दो वेयर प्रोडक्ट नेम इज इक्वल्स टू दिस, कैटेगरी आईडी इज इक्वल्स टू जो कम्बो बॉक्स की वैल्यू पास करोगे। ठीक हो गया सर, वो तो हो गया। बस हाँ, यही है कि मतलब जरूरी नहीं है कि तीनों के रिटर्न में कुछ आना जरूरी नहीं है। नहीं, बस ये है कि वही मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि मेरा मकसद इस चीज को, फंक्शनैलिटी को अचीव करना नहीं है, मेरा मकसद जेनेरिक्स को अचीव करना है। तो मुझे आपसे ये तवक्को है कि आप इसे जेनेरिक्स में कन्वर्ट कर दो। अल्दो आपने चूंकि इतना भी नहीं सोचा था जितना आपने कर लिया माशाल्लाह से, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कर लोगे। नहीं करोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एफर्ट जरूर करोगे, मुझे कोड जरूर दिखाओगे हर बच्चा कि मैंने ये किया, इससे ये रिजल्ट आ रहा है, ये किया, इससे ये रिजल्ट आ रहा है। ये नहीं सुनूंगा एक्सक्यूज के हमने किया था हुआ नहीं, प्रोजेक्ट खराब हो गया, इवेंट डिलीट हो गया, इट मुझे आप एफर्ट्स दिखाओ ताकि मुझे खुशी हो। जैसे आज आप लोगों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है, कल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया हुआ था, सबने वो रिक्वायरमेंट को अचीव किया हुआ था। ऐसे ही मुझे आपसे ना अच्छे रिजल्ट्स चाहिए। मुझे मेरी एफर्ट्स का जो है वो सिला, वो क्या कहते हैं, अच्छा टीचर जो होता है ना, उसे उसकी मेहनत का सिला तब मिलता है, या उसे उसकी जो दिमाग खाता है ना, वो उसका सिला तब मिलता है जब उसके स्टूडेंट्स कोई अच्छा काम करते हैं, किसी अच्छे लेवल पे जाते हैं। बिल्कुल, इंशाल्लाह सर मिलेगा। आप अपना वो करो, अपना फुल दो, और ये हमेशा लाइफ में भी इसको ना क्या कहते हैं उसको, इसको अपनी जिंदगी का असूल बनाओ कि अपनी तरफ से हमेशा आपने क्या देना है, अपना 100% देना है, और रिजल्ट्स किस पे छोड़ देने हैं, अल्लाह पे छोड़ देने हैं। जी बिल्कुल सर। हाँ, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि एक दिन में आपको आ जाएगी और आप इसको अचीव कर लोगे, लेकिन आप इसको करने की ट्राई जरूर करोगे, ताकि मंडे को जब मैं समझाऊं ना, तो आप ऑलरेडी इस चीज पे इतना खप चुके हो, तो मैं सिर्फ लिखूं तो आपको ओहो ऐसे भी कर सकते थे। आपने इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी इतनी प्रैक्टिस। ये ना हो कि मैं कोड लिखूं और आप अगले 3 दिन उसको समझने में लगा दो। आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए
आप डिफरेंट तरीकों से इसको अचीव करो, फिर जब मैं अपना तरीका बताऊंगा तो फिर आपको पता चलेगा वाह यार हम ऐसे भी कर सकते थे, और ये मेरा मकसद है। ठीक है जी सर। ठीक है, सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। तैमूर वीडियो अब एडिट करके मुझे अभी सेंड करोगे, कहीं ड्राइव पे अपलोड करके मुझे सेंड करोगे, मैं इसे चैनल पे अपलोड करूंगा। ठीक है सर, मैं आपको कर देता हूँ। ठीक है, सब लोग अपना ख्याल रखिएगा और अपना वीकेंड को अपनी प्रोग्रामिंग में एंजॉय कीजिएगा इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह